कभी किसी से तुलना न करें। ये कहानी एक छोटे से कस्बे सीतापुर की है, जहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली में टीटू अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। टीटू के पिता जिस गैराज में काम करते थे, वहाँ उन्हें हर महीने समय पर तनख्वाह मिल जाया करती थी। एक दिन टीटू के माता पिता आपस में बातें कर रहे थे। अजय, मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा टीटू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, वो हमारे जैसी गरीबों वाली जिंदगी ना काटे। हाँ टीटू की माँ, यही सोचकर तो मैंने टीटू को बड़े स्कूल में भेजा है, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे। टीटू के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में खर्च किया, ताकि उनका बेटा अमीरों के बच्चों की तरह नई नई चीजें सीख सके, किसी भी चीज में वो दूसरों से कम ना हो। टीटू के पिता उससे बोलते हैं, टीटू बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, हम तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। ठीक है पापा। टीटू पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसने बड़े स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से बरकरार रखी। एक दिन टीटू जब क्लास में पढ़ रहा था, तब उसकी क्लास का एक बच्चा मोहन, जो पढ़ने में अच्छा था मगर टीटू की वजह से सेकंड आने लगा, वो उससे कहता है, भाई टीटू, तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ बोलो मोहन। यार तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, पर तब भी सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मजाक? कैसा मजाक? मैंने तो कुछ नहीं सुना, बताओ क्या बात है? भाई तुम जो पुरानी और बेकार चीजें लेकर आते हो, सब उसका मजाक बनाते हैं। अगर तुम भी अच्छी अच्छी नई नई चीजें लेकर आओगे तो सब तुम्हें और पसंद करेंगे और तुम पॉपुलर हो जाओगे। नहीं भाई, मुझे पॉपुलर नहीं होना, मुझे बस पढ़ाई करनी है। टीटू ये बात कहकर वहां से चला जाता है, मगर मोहन टीटू का ध्यान पढ़ाई से हटाना चाहता था। तो अगले दिन वो अपने एक दोस्त के साथ प्लान बनाता है और जैसे ही टीटू क्लास से बाहर आता है, वो सुनता है, यार ये टीटू पढ़ाई में इतना अच्छा है, मगर क्या फायदा? पता है सोनू आज उसका मजाक बना रहा था, तुम उसे समझाते क्यों नहीं कि नई चीजें लेकर आए, फिर स्कूल के बाकी बच्चे भी उसे पसंद करेंगे। भाई मैंने तो टीटू को बहुत समझाया, मगर वो सुनता ही कहाँ है। खैर छोड़ो, जब उसे ही अपना मजाक बनवाने में मजा आता है तो हम क्या कर सकते हैं। टीटू अब मोहन की बातों में आ जाता है और मन में सोचता है, मोहन सही बोल रहा है, मुझे नई चीजें लेकर आनी होंगी ताकि सब मुझे और पसंद करें। वैसे भी कब तक मैं ये पुरानी चीजें यूज करता रहूंगा। अब टीटू जैसे जैसे बाकी और बच्चों को देख रहा था, उनकी नई चीजों को देख रहा था, उसके मन में भी वही चीजें खरीदने के भाव आने लगे। फिर एक दिन टीटू ने अपनी क्लास में एक बच्चे का बहुत सुंदर और महंगा पेंसिल बॉक्स देखा और वो घर आकर अपनी माँ से जिद करने लगा, बेटा आज का दिन कैसा रहा? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मम्मी दिन तो अच्छा था और मेरी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन आपको पता है आज स्कूल में मेरा एक दोस्त बहुत महंगा पेंसिल बॉक्स लेकर आया था और मुझे भी वही चाहिए। पता है वो सबको बड़े शौक से दिखा रहा था। हाँ बेटा, जब तेरे पापा की सैलरी आएगी तब दिला देंगे, बस थोड़ा समय रुक जाओ। नहीं मम्मी, मुझे तो कल ही चाहिए। मेरा तो पेंसिल बॉक्स बहुत ज्यादा गंदा है और मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब मेरा मजाक बनाते हैं, आप मुझे भी वही ला कर दो। टीटू बहुत ज्यादा जिद करने लगता है। तब उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है, मैं तेरे पापा को अभी फोन करती हूँ, वो आते वक्त लेते आएंगे। फिर टीटू की मम्मी उसके पापा से फोन करके कहती है, अजी आप टीटू के लिए एक अच्छा सा पेंसिल बॉक्स लेते आना, ये बहुत जिद कर रहा है। टीटू की माँ, मैं पेंसिल बॉक्स लेकर तो आ जाता, मगर मेरे पास तो आज पैसे ही नहीं है। आज मुझे बिजली का बिल जमा करना था, इसीलिए सारे पैसे बिल में ही खर्च हो गए। चलो कोई नहीं, आप घर आओ, तब कुछ करते हैं। फिर टीटू के पापा घर आ जाते हैं और उसकी मम्मी के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे होते हैं, वो उनसे टीटू के लिए एक सुंदर पेंसिल बॉक्स लेकर आ जाते हैं। टीटू उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, अब मैं भी सबको अपना नया पेंसिल बॉक्स दिखाऊंगा। देखना, पता है रोहन बड़ा शो ऑफ करता है, अब उसे मैं जलाऊंगा। फिर थोड़े दिन बाद टीटू की क्लास में एक बच्चा स्टील की बोतल लेकर आ जाता है और टीटू भी फिर से वैसी ही बोतल लेने की जिद करता है और इस बार उसकी मम्मी उस पर गुस्सा करती है। नहीं बेटा, तुम्हारी क्लास में जो भी बच्चा जो भी नया सामान लेकर आता है, तुम भी वही लेने की जिद करते हो। सबके परिवार अलग अलग होते हैं,
तुम दूसरों का परिवार अपने जैसा मत समझो। उन बच्चों से अपनी तुलना मत करो। मगर मम्मी, जैसे वो बच्चे हैं वैसे ही मैं भी तो बच्चा हूँ। मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, तो उनके जैसे ही रहूंगा ना। टीटू बहुत देर तक ऐसे ही जिद करता है। उसकी जिद को देखकर उसकी मम्मी उसको एक थप्पड़ मार देती है। और फिर शाम को टीटू के पापा आते हैं। वो टीटू को रोता हुआ देखकर कहते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? पापा, मेरी क्लास में एक बच्चा स्टील की बोतल लेकर आया था और मैंने मम्मी से वैसी बोतल लाकर देने को कहा तो मम्मी ने मुझे मारा। पापा, मुझे भी वही बोतल चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे लाकर दे दूंगा। अब तू चुप हो जा। चल चुप हो जल्दी से। थैंक यू पापा, आप कितने अच्छे हो। अब मैं भी सबको अपनी नई बोतल दिखाऊंगा। टीटू के पापा उसे नई बोतल दिलवा देते हैं। मगर अब धीरे धीरे आगे चलकर टीटू की डिमांड्स भी बढ़ती ही चली गई और साथ ही साथ क्लास के बच्चों से अपनी तुलना करने की वजह से टीटू का अपनी पढ़ाई पर से ध्यान ही हट गया और अब उसका सारा ध्यान दूसरों की नई नई चीजों पर होता था और अपनी मम्मी पापा से वैसी चीजों की डिमांड करके अपने दोस्तों के साथ उसका शो ऑफ करने लग गया था। एक दिन टीटू कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं कैसे माँ बाप मिले कि छोटी छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। ऐसे घर में तो ना होना ही सही है। मेरे स्कूल के बच्चों की किस्मत तो देखो, वो कितने लकी हैं, उनको कितने अच्छे माँ बाप मिले हैं। बेटा, हमने तुम्हें बड़े और अच्छे स्कूल में इसलिए भेजा था ताकि तुम उनसे कुछ अच्छी चीजें सीख सको और पढ़ाई में अच्छे रहो, लेकिन तुम तो कुछ और ही सीखने लगे हो। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। जब से तुमने दूसरों के साथ अपनी तुलना करनी शुरू करी है, तुम पढ़ाई में भी इतने पीछे चले गए हो कि अब तुम्हारी क्लास से तुम्हारी कोई भी पोजीशन नहीं आती। सिर्फ तुम्हारा दिमाग दूसरों से तुलना करने में ही रहता है। मैं चाहता था कि मेरा बेटा एक सफल इंसान बने, ना कि मेरे जैसा गैराज में नौकरी करने वाला इंसान बने। ये सब कहने की बातें हैं। तुम लोग क्या जानो कि सब बच्चे मेरा कितना मजाक बनाते हैं और उन सब की वजह आप लोग ही हो। ये कहकर टीटू गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए उसकी माँ अपने घर का काम खत्म करके शाम को एक और घर में काम करने लगी। तब टीटू की माँ मालकिन से कहती है, मालकिन, मैंने आज का काम खत्म कर दिया है। क्या मुझे एडवांस में थोड़े से पैसे मिल सकते हैं? तुम नौकरों की यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज ही काम पर आई हो और आज ही एडवांस चाहिए। मालकिन, कुछ जरूरी काम था, इसलिए थोड़े पैसे चाहिए। देखो, मैं साफ साफ बात बोलती हूँ, मैं इतनी जल्दी तुम्हें एडवांस नहीं दे सकती। अगर तुम ऐसे ही एडवांस मांगना चाहती हो तो आज के बाद काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मालकिन, रहने दीजिए, मुझे एडवांस नहीं चाहिए। टीटू की माँ उदास अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर टीटू के पिता भी अपने मालिक से पैसे मांगते हैं। मालिक टीटू के पिता को गुस्से में जवाब देते हैं, बस बहुत हुआ। तुम्हारा ये रोज रोज का एडवांस मांगना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करना चाहिए। ऐसी भी क्या जरूरत है जो आए दिन तुम पैसे ही मांगते रहते हो। सेठ जी, मेरी कुछ जरूरतें हैं, आप इस बार और मदद कर दीजिए। आगे से मैं आपसे कभी एडवांस के लिए नहीं बोलूंगा। सेठ ने पहले तो थोड़ा गुस्सा किया और फिर पैसे देते हुए बोला, ले, तू अच्छा काम करता है इसीलिए दे रहा हूँ, वरना मैं इतना एडवांस तो किसी को भी नहीं देता। ये ले, और याद रखना, ये उधार आखिरी बार का है, आगे से नहीं मिलेगा। जी, थैंक यू सेठ जी। पिता सेठ से पैसे लेकर चल दिया। रास्ते में चलते चलते वो सोचने लगा, आज तो सेठ ने भी पैसे देने से मना कर दिया था। अगर मेरे बेटे ने आगे भी कोई डिमांड की तो मैं उसे कैसे पूरा करूंगा, कहाँ से पैसे लेकर आऊंगा, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। चलो खैर, आज तो घर चलता हूँ। टीटू के पिता घर पर सोच में बैठे हुए थे। तभी टीटू की मम्मी वहां पर आई और बोली, सुनो जी, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। बिना कुछ बोले तुम कुछ सोचे ही जा रहे हो। ऐसी क्या समस्या आ गई है, मुझे बता दो, शायद कोई हल ही निकल जाए। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो हमारे बेटे की डिमांड दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है, बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। आज मैं सेठ से एडवांस पैसे मांगने गया तो उसने भी गुस्सा करते हुए मुझे कहा कि ये आखिरी बार है, इसके बाद तो वो मुझे कभी पैसे नहीं देंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि
अब हमारे बेटे की जरूरत हम कैसे पूरा करेंगे? कुछ भी करना पड़ेगा। हम अपने बच्चे को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। आखिर गलती हमारी ही थी। हमें उसे बड़े स्कूल में भेजना ही नहीं चाहिए था। हमने अपनी हैसियत से ज्यादा ही कर दिया है और आज नतीजा देखो क्या हो गया। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं ही सब कुछ सही करूंगा। चलो, तुम चिंता मत करो। टीटू अगले दिन स्कूल जा रहा था तो उसके स्कूल के बच्चे उसे बोलते हैं, चलो सब गोलगप्पे खाते हैं, चलो गोलगप्पे खाते हैं, चलो गोलगप्पे खाते हैं। टीटू के पास भी पैसे थे तो वो भी गोलगप्पे खाने चला गया। टीटू गोलगप्पे खा रहा था, तभी वो देखता है कि वहीं नीचे चटाई बिछाए हुए एक आदमी कुछ चीजें बेच रहा था। टीटू ध्यान से देखता है तो वो उसके पिता ही थे। ये सब देखकर टीटू अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो कहीं और काम करते हैं ना, किसी गैराज में, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर टीटू के पिता बोले, बेटा, आज मेरे मालिक ने जल्दी छुट्टी कर दी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि समय बर्बाद करने से अच्छा है कि कुछ ज्यादा काम कर लिया जाए, जिससे मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर पाऊं। ये बात सुनकर टीटू को बहुत पछतावा हुआ और वो अपने पिता से बोला, पापा, मेरी वजह से आप इतनी धूप में यहाँ बैठकर दूसरा काम कर रहे हैं ताकि मेरी जरूरत पूरी हो। आपने आराम करना भी जरूरी नहीं समझा और यहाँ पर सामान बेचने बैठ गए। कोई बात नहीं बेटा, तू हमारा इकलौता बेटा है, हम तेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तभी टीटू के दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे टीटू, ये गरीब आदमी कौन है और तुम यहाँ इससे क्या बात कर रहे हो? ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये मेरे पापा हैं। सारे बच्चे ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। देखो देखो दोस्तों, इस टीटू के पापा सड़क पर सामान बेचते हैं। ये तो गरीब है और दिखावा ऐसा करता है मानो कितना अमीर हो। टीटू को अपने दोस्त की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, जस्ट शट अप। तुम लोगों को आज हंसी आ रही है। जब मैं अपनी नई चीजें दिखाता था तो बड़ा खुश होते थे। ये मेरे पिता हैं और ये वही इंसान हैं जो खुद दुगना काम करके भी मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं और तुम इन पर हंस रहे हो। आई एम सॉरी टीटू, तुम सही बोल रहे हो। हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अंकल जी, आप भी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं बच्चों, आप सबको समझ आ गया कि हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। यही काफ़ी है। ना तो गरीब को अमीर से और ना ही अमीर को गरीब से। खुश रहो सब। फिर टीटू अपने पिता के साथ घर आ जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। और जब रात में सब खाना खा लेते हैं तब टीटू अपने मम्मी पापा से बोलता है, मम्मी पापा, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद में किसी से भी अपनी तुलना नहीं करूँगा और जो भी सामान आप मुझे दोगे मैं उसी में खुश रहूँगा और दूसरों को देखकर उनके जैसी चीज़ आपसे कभी नहीं मांगूंगा। उस दिन के बाद से टीटू ने कभी भी दूसरे अमीर बच्चों के जैसा बनने का नहीं सोचा। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखता था और क्लास में हमेशा अव्वल आकर दिखाता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर की स्थिति को देखते हुए अपनी जरूरत मात्र की चीजें ही लेनी चाहिए। दूसरों को देखकर उनकी जीवन शैली से खुद की तुलना करके हमें अपने माँ बाप या परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान नहीं करना चाहिए। टॉप स्टोरीज